बुक एंड ई बुक राइटिंग पे गिग्स चेक करें 3600 प्लस। दैट्स इट। फाइवर पे इतने गिग्स होना इसका मतलब है कि वो स्किल टॉप ट्रेंडिंग है, टॉप रेटेड स्किल है, उस पर आप काम कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जस्ट वेट अ मिनट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च करते हैं और इस पर गिग्स देखिएगा। ठीक है, ऑल गिग्स पर जाते हैं, सारी गिग्स इनको हमने करनी है और शो रिजल्ट कर देते हैं। अब गिग्स देखिए 22,000 प्लस गिग्स हैं। इसका मतलब है कि इस पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत लो हैं। अगर आप इस पे एक गिग बनाते हो तो क्या आपको लगता है आपकी गिग रैंक करेगी इन 22,000 गिग्स में? नो। गिग का मतलब होता है अकाउंट बनाना, फाइवर पे काम करना। और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे काम करो, आप और भी बड़ी वेबसाइट्स पे काम कर सकते हो। और आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, चलें सेकंड वाले की आईडी ओपन कर लेते हैं, यहाँ चलें थर्ड वाले की आईडी ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि राइट और री राइट योर चिल्ड्रंस बुक्स फॉर यू। ठीक है, इसने कहा है कि मैं आपको एक बुक लिख के दूंगा और एक बुक लिखने के सिर्फ ये देखें कितने ले रहे हैं, 75,000 रुपीज़। यू हैव एन आइडिया एंड यू नीड ए चिल्ड्रंस ऑथर। कि आपके पास एक आइडिया है, आइडिया भी वही देगा जिसने बुक बनवानी है। ये आइडिया भी नहीं देगा, ये सिर्फ उसको री राइट करेगा। मतलब मैं उसको बोलती हूँ कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, मुझे इस तरह से एक बुक लिखवानी है और तुम लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, और क्या ले रहा है? 75,000। चले हाँ एक और गिग को देख लेते हैं, किसी और को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इसको क्लिक करके देखते हैं। इसने कहा है कि आई विल राइट ए सेलिंग किंडल बुक डिस्क्रिप्शन। किंडल बुक होती है कि जो कि ऑनलाइन होती है, मतलब उसको आपको प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑनलाइन ही सेल होती है। उसको हम ई बुक भी कहते हैं, किंडल बुक भी कहते हैं। अमेज़ॉन पे भी मिलती हैं, अपवर्क पे भी मिलती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे होती हैं और प्रॉपर लोग आके आपको कहते हैं कि हमें ये बुक लिखवानी है। इसका जो सबसे हाई लेवल का ऑर्डर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको मेंशन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि सिर्फ एक बुक राइट करने के वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है। और सबसे जो कम ऑर्डर है उसका 7,000। उसमें वो कहता है कि मैं आपको एक बुक लिख के दूंगा, मैं आपको 3 डेज़ में उस बुक को डिलीवर करूँगा, ऑनलाइन होगी वो बुक, कवर भी नहीं बनाएगा, कोई एसईओ वगैरह कुछ भी नहीं करना, और उसमें वर्ड्स होंगे 300, यानी कि 300 वर्ड्स होंगे। हाँ, अगर आप उसको कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो आप उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो। ठीक है, ये है हमारी आज की स्किल जो कि हम आज सीखेंगे। यहाँ पे एक और गिग मेरे सामने आ गई है, इसको भी चेक कर लेते हैं। लेवल 2 का सेलर है और मेरे ख्याल में ये है भी पाकिस्तान या इंडिया से। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं आपको एक बुक प्रिंट करवा कर भी दूंगा। मेरे हाल में ये प्रिंटेड भी कह रहा है कि प्रिंट भी आपको करवा के देगा और प्रॉपर आपके घर तक, आपके ऑफिस तक, या जो भी आपका ओवरऑल लोकेशन है वहाँ पे ये उस पेपर बुक की डिलीवरी भी करवाएगा। ठीक है, प्रॉपर होम डिलीवरी वहाँ तक होगी। तो ये होती है हमारे पास किंडल बुक्स, ई बुक्स। आज हम सीखेंगे कि हम एक ई बुक को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरी ई बुक को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा क्लाइंट अगर कहता है कि भाई मुझे ई बुक लिख कर दो, तो हम उस ई बुक को लिखेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, कोई भी ई बुक लिखने से पहले या किसी भी ई बुक पे काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ई बुक होती क्या है। मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बता देती हूँ, छोटी सी डिटेल बता देती हूँ कि ई बुक ये होती है कि इसको हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, पीडीएफ नोट्स होते हैं आपके, आप अपने फ़ोन पे उसको ओपन करते हैं और ऐसे ओपन करके आप उसको सिंपल ऐसे इस तरह से पढ़ रहे होते हैं, दैट्स इट। उसको कहते हैं ई बुक। यानी कि मोबाइल के अंदर वो होती है, लैपटॉप के अंदर होती है, प्रिंटेड नहीं हुई भी होती, मतलब उसका हार्ड कॉपी नहीं होती, सिर्फ उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है। तो कोई क्लाइंट आपसे आके ये भी कह सकता है कि मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मुझे हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फ़र्क है। सॉफ्ट कॉपी मीन्स आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर फाइल पड़ी हुई होगी, और हार्ड कॉपी मीन्स कि वो प्रिंटेड फॉर्म में होगी। और इसको आप किंडल ई बुक भी कह सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको सर्च करती हूँ किंडल ई बुक, तो ये देखें यहाँ पे भी उसने वही चीज़ बताई है। जैसे यहाँ पे एक देखें, इन्होंने कहा है कि इस तरह से। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने ई बुक बनाने की तरफ। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या आइडिया आ सकता है कि आप कौन सी ई बुक बनाना चाहते हैं। आपके पास, आपके माइंड में इस वक्त क्या आइडिया है, जल्दी से नीचे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाकई इतने एक्टिव हैं कि हम अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड कर सकें। क्योंकि आपके माइंड में कोई तो आइडिया होगा कि भाई अगर मैं कोई बुक लिखूंगी या लिखूंगा तो किस टॉपिक पे लिखूंगा। मेरे माइंड में ये आइडिया है। मे बी आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स हों, मे बी आपके पास क्रिप्टो मार्केटिंग की स्किल्स हों, मे बी मेकअप ब्लॉगर हों आप, मे बी आप फैशन इन्फ्लुएंसर हों, या मे बी आप किचन में
काम करते हो और बहुत अच्छा काम करते हो तो आप किस टॉपिक पे बुक लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं, फिर हम अपनी वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो जी अब हमने ओपन कर लिया है अपना चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे बनाना है, चैट जीपीटी क्या है, पूरी डिटेल्स मैंने अपने इसी प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। अगर तो आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से जाके उसको देख लें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है चैट जीपीटी को यूज़ करने का अगर आपको ये भी नहीं पता। एक और चीज़ बताते चलूँ कि हम जो चैट जीपीटी का वर्जन यूज़ करते हैं वो चैट जीपीटी 3.5 है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी 4 यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, और हम उसके लिए पे नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट टूल को यूज़ करके अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने अपना चैट जीपीटी तो ओपन कर लिया, लेकिन इस वक्त स्पीकिंग ट्रूली मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बुक बना सकती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने नोटपैड पे, और नोटपैड पे जाके वो स्किल्स लिखेंगे जिन स्किल्स पे हम ई बुक बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने नोटपैड में, और नोटपैड में आके सिंपल मैंने एक रफ से स्किल लिखनी है जिसके ऊपर मैं ई बुक बनाना चाहती हूँ। जैसे कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं सर्च कर सकती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ई बुक, या फिर मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ तो डिजिटल आर्ट के ऊपर भी मैं बना सकती हूँ, डिजिटल आर्ट के ऊपर भी मैं एक बुक बना सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम किस किस स्किल के ऊपर बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं। मेक श्योर कि आप जो भी बुक बना रहे हो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको उसके बारे में हो। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपको कह देता है जो इस टॉपिक पे एक ई बुक बना कर दो, तो तब आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू देन? आप जाओगे गूगल पे जाके सर्च करोगे, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, और फिर आप उसको जाके सिंपल बताओगे कि ये ठीक है, मैं आपको इस टॉपिक पे ई बुक बना कर दे दूँगा। आपको कितने वर्ड्स चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने वर्ड्स उसको बोला है, आपने कितने डेज़ में उसको डिलीवर करने का ऑर्डर बोला है, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने चैट जीपीटी के थ्रू, और चैट जीपीटी से एक बात करते हैं। इससे आपने इस तरह बात करनी है जैसे भी एक नॉर्मल ह्यूमन से बात करते हैं, क्योंकि है तो ये एक मशीन, लेकिन ये ह्यूमन लाइक मशीन है। तो आपने इसको ऐसे ही नहीं कहना कि राइट ए ई बुक, तो वो तो कोई ना कोई चीज़ कॉपी करके दे देगा। आपने क्रिएट करनी है, अपनी प्रॉम्प्ट उसको देनी है। तो हम अब जनरेट करने लगे हैं प्रॉम्प्ट। अच्छा, लेट्स सपोज मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझे कहा है कि भाई मुझे ना आप मेकअप के ऊपर, मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर एक ई बुक बना कर दो। तो मैं अब चैट जीपीटी को देखिएगा क्या प्रॉम्प्ट देती हूँ। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दी है, आई हैव ए क्लाइंट ऑन fiverr.com एंड ही ऑर्डर्ड मी टू राइट एन ई बुक। ई बुक के जो टॉपिक है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मेकअप फॉर बिगनर्स। अब इसको मैंने डबल कोट्स में ऐड कर दिया ताकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगे। फिर मैंने उसको बताया कि वर्ड्स मस्ट बी 200 to 300, यानी कि जब आप उसको 200 to 300 के मार्जिन दोगे ना तो वो मैक्सिमम 300 जनरेट करेगा और मिनिमम 200 करेगा। अच्छा, अब मैंने उससे कहा है लाइन्स शुड बी यूनिक एंड विदाउट एनी प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म होता है कि किसी भी चीज़ को कॉपी करना और कॉपी करके दोबारा से अपनी चीज़ में ऐड कर लेना। प्लेगरिज्म अगर आप करेंगे तो आप किसी को तो ई बुक बना कर दे देंगे, कल को उस बेचारे के ऊपर कॉपीराइट का एक्ट लग जाएगा, तो क्या फ़ायदा आपकी सर्विसेज का कि अगर आप एक अच्छा काम ही प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने उसे कहा कि उसमें कोई प्लेगरिज्म ना हो, वो बिल्कुल न्यू हो, ओके। फिर मैंने उसे कहा है कि आस्क मी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आई होप सो इट विल हेल्प यू। अब देखते हैं कि वो मुझे क्या रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, अब उसने कहा है कि श्योर आई अंडरस्टैंड योर टास्क। अब उसने कहा है कि टू क्लैरिफाई यू नीड मी टू हेल्प यू जनरेट ए यूनिक एंड प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट, इज़ इट? वो कहता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं एक बुक राइट करूं जिसके ऊपर 200 to 300 वर्ड्स हों और टॉपिक ये हो और वो प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट होना चाहिए उसमें, यस। तो मैं उसे बोलती हूँ कि यस एग्जैक्टली, ठीक है, यस इट इज़ ट्रू या इट इज़ करेक्ट। मैंने लिख दिया। अब देखते हैं कि वो क्या जनरेट करता है। सबसे पहले उसने कहा है कि लेट्स स्टार्ट विद सम यूनिक एंड ओरिजिनल कंटेंट। यहाँ से मेरा कंटेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मेकअप, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मेकअप वेयर क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। उसके बाद फर्दर वो चलता जा रहा है और उसने टिप्स बताई हैं। सबसे पहले देखिए उसने मुझे एक टिप बताई है यहाँ पे, टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, 3, 4 एंड फर्दर ऑन वो बताता जा रहा है जब तक मेरे वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे। उसके बाद नीचे उसने मुझे कहा है कि फील फ्री टू कस्टमाइज, एक्सपेंड और मॉडिफाई द कंटेंट एज नीडेड, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इसमें कोई चेंजिंग चाहिए तो तुम सिंपल मुझे बताओ और मैं फर्दर इसको चेंज कर लूँगा, ओके। अब देखें 10 टिप्स मेरे पास हो गई हैं। मैंने उसको नहीं बताया था कितनी, लेकिन इसने 10 टिप्स इसलिए दिए हैं क्योंकि मेरे 300 वर्ड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं नीचे जाके इससे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इज़ दिस बिगिनर्स फ्रेंडली? बिगिनर्स फ्रेंडली का मतलब ये है कि जो लोग न्यू होंगे मेकअप में, क्या ये वो लोग इस ई बुक को पढ़ के मेकअप करना सीख सकते हैं? क्योंकि देखिए मेरी जो बुक है मैंने तो उस पर स्पेशली उसको लिखा हुआ था कि उसका टॉपिक ही ये है, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेकअप फॉर बिगिनर्स।
उसने मुझे आंसर किया एब्सोल्युटली द कंटेंट प्रोवाइडेड इज़ बिगिनर फ्रेंडली। जो लोग न्यू है मेकअप में वो इस चीज़ को वाकई यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि मेरा जो कंटेंट है वो ठीक है और मैं ओवरऑल इसको यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, अब हमने करना है इसको कॉपी करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे ChatGPT पे नीचे जाओगे, जहाँ पे ये लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक टिक बन जाएगा, तो ये आपका कॉपी हो चुका हुआ है। ठीक है, वापस आ जाओ अपने नोटपैड पे और नोटपैड पे आके ये चीज़ें देखो हमने लिखी थी कि हम इसको ये चीज़ें देंगे। जो चीज़ मैंने अभी कॉपी की है इसको सिंपल पेस्ट करो और जो फालतू चीज़ें हैं जैसे कि फील फ्री टू कस्टमाइज एक्सपैंड, इनको रिमूव कर दो आप लोग। रिमूव करने के बाद सिंपल जो आपका मेन क्राइटेरिया है आप उसको रखो यहाँ पे। जैसे ऊपर वाली ये भी चीज़ रिमूव कर देते हैं सारी। मेरा सारा क्राइटेरिया जो मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया था वो सारा कवर हो चुका हुआ है। और वर्ड्स देखें, आपको अगर ज़्यादा लगते हैं तो आप सिंपल उनको कम कर लें। आप एक बार अपने क्लाइंट को दिखाएं कि देखो इज़ इट ओके। क्लाइंट को दिखाने के लिए आप चाहे तो नोटपैड की फ़ाइल शेयर कर दो, आप चाहो तो MS वर्ड की फ़ाइल बना के शेयर कर दो। बहुत सी ईजी चीज़ें हैं, आपको MS वर्ड की फ़ाइल तो बनानी आती ही होगी। जैसे यहाँ पे मैं शेयर पे जाती हूँ तो सेव एज़ टेक्स्ट करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये मेरी सेव एज़ टेक्स्ट एक फ़ाइल स्टोर हो जाएगी। ये मैंने अपना सारा टेक्स्ट उठा के वर्ड की फ़ाइल में ले आई हूँ और अब इसको सेव करें। सेव करके सिंपल आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप उनको रिमूव करें। रिमूव करके आप ऊपर लिख सकते हैं कि सैम्पल ऑफ ई बुक, दैट्स इट। अब आप फाइवर पे जाएँ, जहाँ पे भी आपका क्लाइंट है वहाँ पे जाएँ, आप सिंपल जाके उसको शेयर करें। शेयर करके आप उसको दिखाएँ। अगर उसमें कोई चेंजिंग्स वो चाहता है तो सिंपल ChatGPT पे जाके दोबारा से वो चेंजिंग्स को ठीक कर लें। आई होप सो कि यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी और आपने इससे वाकई बहुत कुछ सीखा होगा। अगर तो आपने वाकई इस वीडियो से कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें कि इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ क्या लगी और आपने क्या सीखा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।